नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के जाकिरपुरी में जिस तरीके से कल बुलडोजर का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल जिस तरीके से कल एमसीडी का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर चल रहा था, उसी बीच कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे जैसे अधिवक्ता जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि बुलडोजर के एक्शन पर स्टे लगाया जाए और यथा स्थिति बनी रहे। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया और आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि जो कल का अंतरिम आदेश था वो जारी रहेगा। 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और 2 हफ्ते तक फिलहाल एमसीडी का बुलडोजर जाकिरपुरी में नहीं चल पाएगा। लेकिन इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इन तमाम वकीलों को बड़ा झटका भी दिया है। जिस तरीके से ये तमाम लोग बुलडोजर की कार्रवाई से भड़के हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। इस बीच सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उस पर सुनवाई की और ये कहा कि जो कल का अंतरिम आदेश था वो फिलहाल जारी रहेगा। सभी याचिकाओं पर वो नोटिस कर रहे हैं। 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। 2 हफ्ते तक बुलडोजर जाकिरपुरी में नहीं चलेगा। लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ दरअसल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूरे देश में जो कार्रवाई हो रही है, इस फैसले का कोई असर उस कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में फिलहाल कहा गया है। और आपको ये बता दें कि जाकिर मामले में ऑपरेशन बुलडोजर के खिलाफ दायर याचिका पर दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की, जहां उनकी तरफ से तमाम दलीलें रखी गई। एमसीडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और वहीं पैरवी जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच के सामने की गई है। हालांकि जज की ओर से भी कई बड़े जो टिप्पणियां हैं वो इस पूरे मामले में की गई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में दुष्यंत दवे, जिन्होंने सबसे पहले दरअसल बुलडोजर की इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उन्होंने अपनी दलील रखनी सुप्रीम कोर्ट में शुरू की और उन्होंने ये कहा कि आपने 9 बजे कार्रवाई शुरू कर दी, ये जानते हुए भी कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। यथा स्थिति बरकरार रखने के आदेश के बावजूद कार्रवाई जारी रही। आपने घर तबाह कर दिए, आपको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वो गरीब लोग थे। दक्षिण दिल्ली की किसी भी कॉलोनी को ले लीजिए, इनमें गोल्फ लिंक भी है। हर दूसरा घर अवैध है, आप उन्हें गिराना नहीं चाहते हैं। ये आरोप एमसीडी पर लगाया गया। लेकिन साफ तौर पर कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि दरअसल ये मामला जाकिरपुरी से जुड़ा हुआ है और आप जाकिरपुरी में जो बुलडोजर चला है अतिक्रमण पर, वो याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, तो बेहतर होगा कि उसी मुद्दे पर यहां सुनवाई हो रही है, उसी मामले पर चर्चा की जाए। खेल दुष्यंत दवे की ओर से दावा ये भी किया गया कि आप लोगों को बिना नोटिस नहीं हटा सकते, ये जंगल का कानून है, हम इसी के खिलाफ हैं। अगर आप अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं तो आप सैनिक फार्म में चाहिए, गोल्फ लिंक में चाहिए, आप उन्हें छूना नहीं चाहते हैं, गरीबों को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने एक खत मेयर को लिख दिया और बिना नोटिस दिए लोगों पर कार्रवाई कर दी गई। ये बड़ा जो आरोप है एमसीडी पर लगाया गया। लेकिन जो एमसीडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जाकिरपुरी में 19 जनवरी से एमसीडी की यह कार्रवाई चल रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से यह भी कहा गया कि इससे पहले हाई कोर्ट ने वहां अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा था और ये कार्रवाई अचानक से नहीं हुई है, बल्कि 19 जनवरी से एमसीडी की ये कार्रवाई चल रही है। तो ऐसे में कई ऐसी दलीलें भी रखी गई जिसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी जो जज थे उन्होंने कहीं ना कहीं इन वकीलों को फटकार लगाई है। वकील दुष्यंत दवे की ओर से दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ये दावा किया गया कि पहले ऐसे बुलडोजर नहीं चलाया गया है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कल की जो तस्वीर सामने आई है उसमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया है कि सिर्फ एक
समुदाय को टारगेट किया गया है, क्योंकि अगर बात सुप्रीम कोर्ट की ही की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग पहुंचे हैं, दवे, पीवी सुरेंद्रनाथ, संजय हेगड़े, शमशाद, उन्होंने ये कहा है कि कल कोर्ट के आदेश के बाद भी अभियान चलता रहा, लेकिन इस अभियान में दरअसल बुलडोजर ने जिन अवैध निर्माण को ढाया है उसमें गुप्ता जूस कॉर्नर से लेकर जो मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया था वो भी ढाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी कार्रवाई एक तरफा हुई है। हालांकि इस तरीके की दलीलें इन वकीलों की ओर से दी गई है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से ये कहा गया है कि इलाके में 19 जनवरी से अभियान चल रहा है। अब जमीयत उलेमा हिंद मामले में कूद गया है। जनवरी से अब तक स्थानीय लोग हाईकोर्ट नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता है कि कागज दिखाने पड़ेंगे। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो फिलहाल ये तमाम दलीलें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को रखी गई हैं। एक तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का ये साफ तौर पर कहना है, जो एमसीडी का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रहे थे, उन्होंने कहा कि दरअसल 19 जनवरी से ही ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद चल रही है। तो वहीं कपिल सिब्बल, जिन्होंने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर की इस कार्रवाई के खिलाफ दायर की थी, उन्होंने ये भी कहा कि आप अतिक्रमण को किसी एक कम्युनिटी से नहीं जोड़ सकते हैं, ये किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। आप केवल ये कहकर घर नहीं ढा सकते हैं कि ये अतिक्रमण है, इस तरह से नहीं, बुलडोजर के जरिए नहीं, हम इस पर रोक चाहते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की ओर से दलील दी गई है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल, जो कि एक वकील हैं लेकिन साथ ही साथ वो कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि पूरे देश में बुलडोजर की इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जो अवैध निर्माण है उसे ढाया जाएगा। तो बड़ा झटका कपिल सिब्बल को दिया है, क्योंकि ये तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं, ये जो तमाम राजनेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं बुलडोजर की इस कार्रवाई से तिलमिलाए हुए हैं, डरे हुए हैं। लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि मामला जाकिरपुरी का है, मामला जाकिरपुरी के को लेकर याचिका दायर की गई है। तो इसी पर सुनवाई होगी और इसी पर फिलहाल 2 हफ्ते के लिए ये स्टे लगाया गया है। 2 हफ्ते बाद फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। देखना यह होगा कि एमसीडी की ओर से क्या कुछ पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में भी अब एमसीडी का बुलडोजर चला है, इन घुसपैठियों पर, इन रोहिंग्या पर जिस तरीके से इन्होंने अवैध निर्माण किया हुआ था, इस पर जहां एक तरफ विपक्ष की लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस कार्रवाई पर ट्वीट किया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह लिखा है कि भूमि सरकारी हो या निजी, अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ बिना भेदभाव के कठोरतम कार्रवाई की जाए। गांव में ये बड़े विवाद का कारक है, इससे कड़ाई के साथ निपटा जाए। गोचर भूमि पर भी अवैध कब्जों की पड़ताल कर कार्रवाई की जाए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है, यानी साफ और स्पष्ट संदेश उनकी तरफ से दिया गया है कि जो अवैध कब्जा किया गया है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म के लोगों ने किया हो, किसी भी समुदाय के लोगों ने किया हो, लेकिन ये गलत है और बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं यही कार्रवाई हम जाकिरपुरी में भी देख चुके हैं। लेकिन फिलहाल चलो, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कड़ी फटकार लगाई गई है कपिल सिब्बल को, क्योंकि इस तरीके से दरअसल कपिल सिब्बल ने ये दलील दी कि बुलडोजर की वो बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि दरअसल बुलडोजर से ही ये सब कुछ हो रहा है, जो हो रहा है वो गलत है, पूरे देश में इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन इस पर जस्टिस राव ने ये साफ तौर पर कहा है कि हम देश भर में अतिक्रमण हटाने का अभियान रोकने का आदेश नहीं दे सकते हैं। और जज की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर से ही होता है। वैसे हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन बुलडोजर पर इस तरीके से रोक नहीं लगाई जा सकती, ये कार्रवाई जारी रहेगी। ये बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की ओर से कांग्रेस पार्टी के नेता और वकील कपिल सिब्बल को दिया गया है। याचिका के जरिए कहीं ना कहीं ये करने की कोशिश की जा रही थी कि याचिका पर सुनवाई होगी तो न सिर्फ दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई पर ब्रेक लगेगा, बल्कि पूरे देश में बुलडोजर रुक जाएगा। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।